नमस्कार, जय हिंद, वेलकम टू बालाजी क्लासेस। मैं भरत गुप्ता बालाजी क्लासेस में एक बार फिर से जोरदार स्वागत करता हूं। हे गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपका अध्ययन कार्य भी अच्छे से चल रहा होगा। चलिए, हमारा टॉपिक चल रहा था फंजाई। हमने फंजाई का जनरल कैरेक्टर आपको बताया था। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई की बात करेंगे। फंजाई बहुत इंपॉर्टेंट है। लोअर में फंजाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में हमारा लोअर में अगर हम फंजाई की बात करें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में, नीट में सब पूछे आते हैं। चलिए, प्रयास करते हैं आपको अच्छा से अच्छा मैटर देने के लिए, कम समय में अच्छी से अच्छी चीज जो है जानने के लिए। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई को जो है 2 क्लास में बांटा गया है, मिक्सोमाइसिटीज और यूमाइकोटिना। मिक्सोमाइसिटीज के अंतर्गत सेल वॉल एब्सेंट होता है। ऐसे फंजे जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, स्लिम मोड वगैरह आते हैं। स्लिम मोड पूछा गया है, स्लिम मोड आते हैं। यूमाइकोटिना को ट्रू फंजाई बोलते हैं, ठीक है। इनको बेसिकली 4 क्लास में बांटा गया, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटीरियोमाइसिटीज। यूमाइकोटिना या ट्रू फंजाई को 4 क्लास में बांटा गया, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटीरियोमाइसिटीज। अब इनका कॉमन नाम काफी पूछा जाता है। फाइकोमाइसिटीज को एल्गल फंजाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्गल फंजाई, एल्गी लाइक फंजाई। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई बोलते हैं। सब इंपॉर्टेंट है। एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई बोलते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंजाई क्या बोलते हैं? क्लब फंजाई बोलते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंजाई बोलते हैं और ड्यूटीरियोमाइसिटीज को फंजाई इम्परफेक्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंजाई इम्परफेक्टी। तो आप कॉपी में इस तरह से बनाइएगा, कॉपी को जो है इस तरह से हॉरिजॉन्टल वे में बनाइएगा और यहीं पे आपको सबके कैरेक्टर लिखते जाएंगे, ठीक है। और पूछे आते हैं और बाकी आपको अलग अलग एक ग्रुप अलग से भी पढ़ाएंगे। फाइकोमाइसिटीज का कैरेक्टर बताएंगे, एस्कोमाइसिटीज का कैरेक्टर बताएंगे, बेसिडियोमाइसिटीज को, ड्यूटीरियोमाइसिटीज। लेकिन कम समय में रिवीजन के लिए एक साथ आप चार्ट बनाते चलिएगा, आपके लिए इजी हो जाएगा। बाकी सब डिस्क्राइब करेंगे आपको। फाइकोमाइसिटीज को एल्गल फंजाई बोलते हैं। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटीरियोमाइसिटीज 4 क्लास में बांटा गया है। फाइकोमाइसिट को एल्गी लाइक फंजाई, मतलब सब एल्गी जैसा कैरेक्टर शो करने वाले फंजाई को एल्गल फंजाई करते हैं। इसीलिए इसको केवल फाइकोमाइसिटीज को लोअर फंजाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइकोमाइसिटीज को लोअर फंजाई बोलते हैं, बाकी सबको हायर फंजाई बोलते हैं। तीनों को हायर फंजाई। जैसे जैसे हम फाइकोमाइसिटीज से ड्यूटीरियोमाइसिटीज की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे फंजाई हायर की तरफ जाएगा। चलिए, फाइकोमाइसिटीज को या एल्गल फंजाई को हम दो सब क्लास में बांटा है, ऊमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। मेनली ऊमाइसिटीज को एल्गल फंजाई बोलते हैं, मेनली ऊमाइसिटीज को एल्गल फंजाई बोलते हैं, जबकि जाइगोमाइसिटीज को कंजुगेशन फंजाई बोलते हैं। हमने आपको बताया फाइकोमाइसिटीज को 2 सब क्लास में बांटा है, ऊमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। बात करते हैं, ऊमाइसिटीज को एल्गल फंजाई बोलते हैं और जाइगोमाइसिटीज को कंजुगेशन फंजाई बोलते हैं। इसके अंतर्गत म्यूकर आता है। अगर एग्जाम्पल बात करें तो म्यूकर और राइजोपस, ये इसके एग्जाम्पल है, म्यूकर और राइजोपस। अब बात करते हैं प्लांट बॉडी की। प्लांट बॉडी कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। देखिए, फाइकोमाइसिटीज की प्लांट बॉडी कैसा होता है? एसेप्टेट होता है, मतलब ये प्लांट बॉडी है। प्लांट आपको बताया था, फंजाई के प्लांट बॉडी को हाइफी बोलते हैं ना। ग्रुप ऑफ हाइफी को हम क्या बोलते थे? माइसीलियम बोलते हैं। समझ रहे? ये प्लांट बॉडी है, मान लीजिए, तो इसमें सेप्टा नहीं पाया था। सेप्टा मतलब ऐसे सेलवाल अगर पाए जाते तो दैट इज सेप्टेट। ये सेप्टेट कंडीशन है। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और ये सेप्टा। सेलवाल नहीं पाया जा रहा, सेप्टेट कंडीशन नहीं पाया जा रहा, मतलब प्लांट बॉडी क्या है? ए सेप्टेट है। ए सेप्टेट हो गया, ए सेप्टेट है और मल्टी न्यूक्लिएटेड है। मल्टी न्यूक्लिएट मतलब न्यूक्लियस के एक से ज्यादा पाया है। इसका कैरेक्टर होता है ए सेप्टेट, मल्टी न्यूक्लिएट या सीनोसिटिक कंडीशन। सीनोसिटिक कंडीशन क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। आपको अभी जब
एनिमल क्लासिफिकेशन बताएंगे तो एस्केरिस पढ़ाएंगे। एस्केरिस का एपिडर्मिस सिनोसिटिक कंडीशन शो करता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन शो करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा फाइकोमाइसिटीज से एस्कोमाइसिटीज की तरफ जब हम फाइकोमाइसिटीज की प्लांट बॉडी क्या होता है, एसेप्टेड सिनोसिटिक मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, अब एस्कोमाइसिटीज का प्लांट बॉडी क्या होता है, प्लांट बॉडी कैसा होता है, ये भी एसेप्टेड होता है। एसेप्टेड होता है परंतु सिंगल परफोरेट सिंपल परफोरेशन छेद पाया जाता है। एसेप्टेड ये न्यूक्लियस है, एसेप्टेड विथ सिंपल पोर, उसमें छेद पाई जाती है, सिंपल पोर पाई जाती है। ये है, ये पोर पाई जा रही है। तो फाइकोमाइसिटीज के अंदर सिंपल पोर पाई जाती है, लेकिन जब बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज में सेप्टेड विथ डेवलप डॉलीपोर। डॉलीपोर क्या होता है, डॉलीपोर ऐसा पोर होता है, इस पोर को डॉलीपोर बोलेंगे। ये जो पोर बन रहा है, ठीक है, बैरल शेप्ड पोर, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स पोर बोलिए इसको। ठीक है, अगर बात की जाए फाइकोमाइसिटीज में तो प्लांट बॉडी सेप्टेट होती है, एसेप्टेट होती है, बिना सेप्टा के होता है, सेप्टा वाल्व नहीं पाए जाते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, जिसे सिनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं। बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज की। एस्कोमाइसिटीज में सेप्टेट होती है, ये सेप्टेट नहीं रहेगी क्योंकि सेप्टा पाया जाएगा लेकिन सिंपल पोर पाया जाएगा। सेप्टा पाया जा रहा है लेकिन सिंपल पोर पाया जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज की, तो क्या होता है, डॉलीपोर कॉम्प्लेक्स पोर पाया जा रहा है, बैरल शेप पोर पाया जा रहा है। ठीक है, और ड्यूटेरियोमाइसिटीज क्या होता है, ड्यूटेरियोमाइसिटीज में पूरी प्लांट बॉडी सेप्टा पाया जाता है। प्लांट बॉडी में इस प्रकार सेप्टा पाया जा रहा है, न्यूक्लियस अलग हो गया है, कोई पोर नहीं पाया था। तो इस पर क्वेश्चन खूब पूछा था, सेप्टेट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर हम फाइकोमाइसिटीज से ड्यूटेरियोमाइसिटीज की तरफ बढ़े, मतलब लोअर फंजाई से हायर फंजाई की तरफ बढ़े, तो सेप्टेट कंडीशन बढ़ता जाता है। सेप्टेट कंडीशन एसेप्टेट से सेप्टेट की तरफ बढ़ते हैं, याद रखिएगा हमेशा। सबसे लोअर फाइकोमाइसिटीज, सबसे हाई ड्यूटेरियोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज से अगर ड्यूटेरियोमाइसिटीज की तरफ बढ़ते हैं तो फंजाई एसेप्टेट से सेप्टेट कंडीशन की तरफ जाती है। ठीक है, और क्या होता है, मल्टी न्यूक्लियस से न्यूक्लिएट की तरफ जाती है। अब बात करते हैं फाइकोमाइसिट की सेलवास। करेक्टर याद रखिएगा, करेक्टर भी बता रहे हैं, समझ लीजिए आपको। अब चर्चा करते हैं सेलवाल। फाइकोमाइसिटीज की सेलवाल सेलुलोजिक होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, फाइकोमाइसिटीज का सेलवाल सेलुलोजिक होती है। सेलुलोजिक मतलब सेलुलोज की बनी हुई होती है। बाकी सारे एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरियोमाइसिटीज काइटिन की बनी होती है। आपको शुरुआत में बताया था जनरल करेक्टर में कि फंजाई का करेक्टर क्या होता है, काइटिनियस सेलवाल होती है। ठीक है, तो केवल सेलुलोज की बनी होती है, जैसे एल्गी या प्लांट की जो है सेलवाल सेलुलोजिक होती है, इसीलिए इसको एल्गल सेलुलोजिक बोलते हैं, एल्गल फंजाई बोलते हैं इसको, फाइकोमाइसिटीज की। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइकोमाइसिटीज से में पाई जाती है। फाइकोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवांस टाइप होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे ज्यादा एडवांस टाइप किसमें होता है, फाइकोमाइसिटीज में। क्योंकि आपको प्लांट एल्गी पढ़ाए नहीं, अभी पढ़ाएंगे जैसे इसके बाद एल्गी में आपको बताएंगे कि यहाँ पे सेक्स, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो फाइकोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवांस टाइप होता है और ड्यूटेरियोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है, टीजीटी वगैरह में खूब पूछा जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट किसमें होता है, ड्यूटेरियोमाइसिटीज। अगर हम कहें फाइकोमाइसिटीज से ड्यूटेरियोमाइसिटीज की तरफ बढ़ेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन धीरे धीरे घटता जाएगा। सबसे बढ़िया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइकोमाइसिटीज में मिलेगा, मतलब प्लाज्मोगैमी, ऊगैमी सब कहां मिलेंगे, फाइकोमाइसिटीज में। एस्कोमाइसिटीज में एस्कोगोनियम वगैरह बनते हैं, एस्कोगोनियम। ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियो स्पोर बनते हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन धीरे धीरे कम होता है, सबसे ज्यादा फाइकोमाइसिटीज में, उससे कम एस्कोमाइसिटीज में, बेसिडियोमाइसिटीज में, और एब्सेंट किसमें, ड्यूटेरियोमाइसिटीज में। तो हमने आपको 3-4 चीजें बताई। हमने बताया फाइकोमाइसिटीज में मोस्ट ये लोअर फंजाई है क्योंकि
सेलवाल पाई जा रही है, बाकी सब में काइटिनियस पाई जा रही है। दूसरी बताया इसकी प्लांट बॉडी एसेप्टेड है, सिनोसिटिक है, इसकी प्लांट मतलब और सबकी प्लांट बॉडी क्या है, सिंपल पोर, फिर डॉलीपोर और सेप्टेड कंडीशन। अगर चर्चा क्या है तो फाइकोमाइसिटीज से अगर ड्यूटेरोमाइसिटीज की तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है, तो प्लांट बॉडी एसेप्टेड से सेप्टेड की तरफ जाएगी, एसेप्टेड से सेप्टेड की तरफ जाएगी। दूसरा सेलुलोजिक सेलवाल से काइटिनियस की तरफ जाएगी। तीसरी बात आपको बताते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन धीरे धीरे कम होता जाएगा और यहां जाके ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपसेट हो जाएगा। इतनी बात आपको बताया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे ज्यादा डोमिनेट कहां होगा, फाइकोमाइसिटीज में, और अपसेट कहां होगा, ड्यूटेरोमाइसिटीज में। चलिए अब बात करते हैं एसेक्सुअल पोर। एसेक्सुअल स्पोर बनता है, ठीक है। अभी आपको रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे लेकिन यहाँ पे करेक्टर लिखते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं, ठीक है। जू स्पोर और एप्लाइनोस्पोर केवल फाइकोमाइसिटीज में बनता है। जू स्पोर और एप्लाइनोस्पोर, ठीक है, केवल फाइकोमाइसिटीज में बनता है। जू स्पोर मोटाइल स्पोर बोलते हैं, बहुत बार पूछा गया, टीडीटी 21 में पूछा है। अभी रिसेंटली पिछले बार टीडीटी में इसको पूछा गया था, 21 या 2016 में कंफर्म नहीं है लेकिन पूछा गया, ठीक है। जू स्पोर को मोटाइल स्पोर बोलते हैं, एप्लाइनोस्पोर को नॉन मोटाइल बोलते हैं, और दोनों फाइकोमाइसिटीज का कैरेक्टर शो करता है। ये है क्या, जू स्पोर एप्लाइनोस्पोर एसेक्सुअल स्पोर है, क्या है, एसेक्सुअल स्पोर है, ठीक है। और स्कोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज में कोनिडिया बनता है। कोनिडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आगे कोनिडिया आपसे चर्चा करेंगे, अलग से बताएंगे कोनिडिया। कोनिडिया का कैरेक्टर किसमें होता है, इक्जोजीनस बाहर की तरफ बनता है कोनिडिया, पूछा जाता है। कोनिडिया फॉर्मेशन क्या होता है, इंडोजीनस या एक्सोजीनस, एक्सोजीनस होता है। एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज का कैरेक्टर है, जबकि बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होता है, ठीक है। तो आप बताएंगे बेसिडियोमाइसिटीज में। कोनिडिया किसका कैरेक्टर है, कोनिडिया एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज का कैरेक्टर है, और एक्सोजेनिसली डेवलप होता है। अभी कोनिडिया के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, फिर बताएंगे, ठीक है। और जू स्पोर एप्लाइनोस्पोर फाइकोमाइसिटीज का कैरेक्टर है, केवल फाइकोमाइसिटीज पाया जाता है, और एसेक्सुअल स्पोर है, सेक्सुअल स्पोर नहीं है, एसेक्सुअल स्पोर है। अब बात करते हैं डाइकैरियोटाइजेशन। डाइकैरियोटाइजेशन क्या है, देखिए जनरली मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलकर जाइगोट बनाते हैं, 2n बनाते हैं। ये n है, ठीक है, 2n बनता है। अगर ये मान लीजिए सेल है, ये एक न्यूक्लियस, ये 2 न्यूक्लियस, ये अगर इमीडिएटली फ्यूज हो जाए आपस में, इमीडिएटली अगर ये फ्यूज हो जाते हैं, तुरंत फ्यूज हो गए तो जाइगोट बन जाता है। अगर ये फ्यूज ना हो, रेस्ट पोजीशन में इसे पढ़ें डाइकैरियोटाइजेशन बोलते हैं। अगर दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज ना हो, इमीडिएटली अगर फ्यूज हो गए तो जाइगोट बन गया। अब जाइगोट बनने के बाद तुरंत आपको पता है कि थैलोफाइटा में या लोअर की बात करें, ठीक है, एल्गी पंजाई ब्रायोफाइटा में तो तुरंत नॉन एम्ब्रियोफाइटा बनते हैं, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। तुरंत क्या होता है, चलिए तुरंत जो है जाइगोट का तुरंत मियोसिस हो जाता है, ठीक है, मियोटिक डिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो डाइकैरियोटाइजेशन किसका कैरेक्टर है, फाइकोमाइसिटीज में एब्सेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। डाइकैरियोटाइजेशन फाइकोमाइसिटीज में एब्सेंट है, और केवल किसमें पाया जाता है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। तो दो में एब्सेंट होता है, फाइकोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज में डाइकैरियोटाइजेशन नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है, ठीक है। किसका कैरेक्टर खूब पूछा जाता है, किसका कैरेक्टर एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में शो करता है। अब आपको इसके एग्जाम्पल बताएंगे, अलग अलग आपको ट्रिक से बताएंगे सर। अब इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब आप नीचे अभी लाइन छोड़ दीजिएगा, हम जब जैसा जैसा कैरेक्टर मिलते जाएगा इसी चार्ट में ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गई कि फंजाई को 4 क्लासेस में बांटा गया है, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, सॉरी फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज।
एस्कोमाइसिटीज को दो का सब क्लास में ऊ स्पोर और जाइगोमाइसिटीज, ऊमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज में, ठीक है। सबका नाम याद रखिएगा। फाइकोमाइसिटीज को एल्गल फंजाई और एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई, बेसिडियोमाइसिटीज क्लब फंजाई, फंजाई इम्परफेक्टी, सब पूछा गया है। चलिए अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, या एक एक क्लास की बात कर लेते हैं। चलिए एक एक क्लास की चर्चा कर लेते हैं। हमारे पास बोर्ड छोटा पड़ रहा है इसलिए आपको हम अलग अलग बताएंगे, लेकिन आप चार्ट में जगह स्पेस छोड़े रखिएगा, जो कैरेक्टर मिलेगा इसे मैच करते जाएंगे, आपको बताएंगे। तो ये चार्ट अगर आपको याद हो गया तो पूरा आपको फंजाई याद हो गया। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, किसमें कौन सा कैरेक्टर है, अभी सब आपको शो करेंगे, सब बताएंगे। चलिए पहला फाइकोमाइसिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अब जनरल कैरेक्टर बात करेंगे बस इसके थोड़ा थोड़ा। फाइकोमाइसिटीज क्या है? फाइकोमाइसिटीज को हम क्या बोले थे? एल्गल फंजाई। कौन सा फंजाई बोले थे? कॉमन नाम क्या बताए थे? एल्गल फंजाई। और इसको दो ग्रुप में बांटे थे, ऊमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। ऊमाइसिटीज को एल्गल, मेनली एल्गल फंजाई ये है ऊमाइसिटीज। और जाइगोमाइसिटीज के बारे में पूछा जाता है, कंजुगेशन फंजाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंजुगेशन फंजाई। अब इसके जनरल का इसकी ये मान लीजिए हाइफी है, ये हाइफी है, इसकी इसमें बताया सेप्टा नहीं पाया जाता है, और ये सेप्टा नहीं पाया जाता। एसेप्टेट लिख लीजिए बेटा। प्लांट बॉडी कैसा होता है? एसेप्टेट मल्टीन्यूक्लिएटेड, इसी का नया टर्म देते हैं सिनोसिटिक कंडीशन, ठीक है। और इसमें क्या है? प्लांट बॉडी तो ऐसा था, एसेप्टेट था, मल्टीन्यूक्लिएटेड था, सिनोसिटिक कंडीशन थी, इसमें सिनोसिटिक था। और इसमें आपको क्या बताया? जू स्पोर था मोटाइल, और एप्लाइनो स्पोर था नॉन मोटाइल। तो ये दोनों फाइकोमाइसिटीज के कैरेक्टर है, दोनों पाए जाते हैं। इनको बोलते क्या है? इन दोनों के एसेक्सुअल स्पोर बोलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ाएंगे तब बताएंगे। एसेक्सुअल स्पोर, ये मेन कैरेक्टर है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन है? अभी एग्जाम्पल करते बताएंगे, लेकिन लिख लीजिए। एल्ब्यूगो फाइटोप्टेरा इंसिस्टेंस, पाइथियम। अब बात करते हैं जाइगोमाइसिटी कंजुगेशन, इसमें बताए थे आपको। इसमें क्या होता है? ये तो फ्लेनस, इसमें क्या होता है? जू स्पोर बनता है, ऐसे होता है उसमें, ठीक है। जू स्पोर, ठीक है। इसमें और एप्लाइनो स्पोर ऐसे तो नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। अब मान लीजिए जू स्पोर आपस में जो फ्यूजन हुआ इनका, फ्यूजन के बाद प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन क्या कहलाते हैं? प्लाज्मोगैमी कहलाती है। और इसके तुरंत बाद क्या हो जाता है? तुरंत बाद जाइगोट बन जाता है। जाइगोट बेटा 2n कंडीशन है, तुरंत इसके बाद मियासिस हो जाता है, और फिर ये अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं एसिडियोमाइसिटीज की। एस्कोमाइसिटीज की। एस्कोमाइसिटीज एस्कोमाइसिटीज को सैग फंजाई बोलते हैं, सैग फंजाई। इसमें क्या होता है आपको बताया, प्लांट बॉडी होता है। प्लांट बॉडी कैसा होता है? प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर होता है या तो, अथवा फिलामेंटस भी होता है। फिलामेंटस यूनिसेलुलर कौन सा होता है? ईस्ट। यही याद रखिए, साइक्रोमाइसिटीज का मेंबर है। साइक्रोमाइसिटीज का मेंबर है, साइक्रोमाइसिटीज फैमिली का है। यूनिसेलुलर होता है और एस्कोमाइसिटीज का है। फिलामेंटस में प्लांट बॉडी कैसा होता है? सेप्टेड विथ सिंपल कोर। ये बात बता चुके थे आपको, सिंपल कोर होता है। इसमें मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम होता है, एंथ्रीडियम। और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है एस्कोगोनियम होता है, एस्कोगोनियम होता है। प्लाज्मोगैमी हो गई, फ्यूजन हो गया इनका, प्लाज्मोगैमी हो गई। देखिए आपको बताया नहीं, फाइकोमाइसिटीज में प्लाज्मोगैमी के बाद जाइगोट का तुरंत निर्माण हो जाता है, बताया आपको, ठीक है। लेकिन इसमें प्लाज्मोगैमी के बाद 2L तुरंत नहीं होता, जाइगोट का निर्माण नहीं होता है, बल्कि दोनों न्यूक्लियस आपस में ऐसे पड़े रहते हैं, ठीक है। दोनों इसको डाई का आपको बता दें, डाइकैरियोटाइजेशन इसको। तो डाइकैरियोटिक होता है, मतलब दो न्यूक्लियस पड़े रहते हैं तुरंत, इमीडिएटली। कुल मिला के उसमें फाइकोमाइसिटीज में न्यूक्लियस का तुरंत प्लाज्मोगैमी हुआ, साइटोप्लाज्म प्लाज्मोगैमी हुआ, प्लाज्मो का तुरंत कैरियोगैमी हो जाता है। लेकिन इसमें कैरियोगैमी नहीं हो पाती क्योंकि न्यूक्लियस अलग अलग पड़े रहते हैं, इसको बोलते हैं डाइकैरियोटिक फिलामेंट, इस तरह, ठीक है। अब ये क्या हुआ, अब इसमें मियासिस था, कुछ देर बाद, तुरंत नहीं होता, कुछ देर बाद ये जाइगोट बनाएगा, कुछ देर बाद 2L में मिक्स होता है, ठीक है। तो रेस्ट पोजीशन होता है, इसमें न्यूक्लियस का दोनों न्यूक्लियस आप रेस्ट पोजीशन पड़े रहते हैं, कुछ देर बाद जाइगोट बनता है। ये जाइगोट बना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता रहा है, जाइगोट बना। इसके तुरंत बाद माइटोसिस होती है। कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस या मियासिस, सॉरी, रिडक्शन डिवीजन। मियासिस हुआ, रिडक्शन डिवीजन हो गया। ये अब 4 में बदल गए, 1 2 3 4 में बदल गए, ठीक है। अब इसके बाद माइटोसिस हो जाती है, माइटोसिस बना, और ये फाइनली 8 सेल कंडीशन आती है, 8 न्यूक्लियोटाइड कंडीशन। इसको बोलते हैं एस्कोस्पोर। क्या बोलते हैं? एस्कोस्पोर। कितने एस्कोस्पोर? एस्कोमाइसिटीज में 8 एस्कोस्पोर। और इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं एस्कस। तो अब एस्कोमाइसिटीज में कितने स्पोर बनते हैं? 8 स्पोर बनते हैं, और इक्जोजीनियसली बनते हैं।
इक्जो सर इंडोजीनियस अंदर तो है इंडोजीनियस इंडोजीनियस इसको क्वेश्चन पूछा था इंडोजीनियस जीआईसी मेन वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको स्कोर बनते हैं, ठीक है, एस्कस बनता है। अब जिससे एस्कस जुड़े रहते हैं पेरेंटल हाइपी से, कि कभी कभी क्या होता है दो या तीन एस्कस कवर्ड बाई पेरेंटल हाइपी से कवर हो जाते हैं। पेरेंटल हाइपी कार्ड फ्रूटिफिकेशन क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। कभी कभी 2-3 एक्सर कवर्ड हो जाते हैं पेरेंटल हाइपी से, जिसे फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। इस पर क्वेश्चन पूछा गया फ्रूटिंग बॉडी कहाँ निर्माण होता है, ठीक है, एस्कोमाइसिटीज में। फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण कहाँ होता है, एस्कोमाइसिटीज में। और पेरेंटल हाइपी क्या करता है, जैसे मान लीजिए एस्कस है ये, ठीक है, एक एस्कस ये 2-3 एस्कस को पेरेंटल हाइपी कवर कर देता है। डेट इज कॉल्ड क्या, फ्रूटिंग बॉडी, इसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी और फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। और ये पेरेंटल हाइपी क्या होता है, स्टेराइल होता है। इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया, स्टेराइल होता है। तो 2-3 एस्कर इज कवर्ड बाई स्टेराइल पेरेंटल हाइपी इज कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। और यह क्रिया क्या कहलाती है, प्रोसेस क्या कहलाती है, फ्रूटिफिकेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, फ्रूटिंग बॉडी। इतनी बात समझ में आई। कुल मिला के आपसे पूछा जाएगा एस्कोमाइसिटीज में एस्कस का निर्माण होता है। इस एस्कस का निर्माण जो होता है, या एस्कस का निर्माण होता है, एस्कस के अंदर इसको स्पोर पाए जाते हैं, ठीक है। इसको स्पोर जो होते हैं वो इंडोजीनियसली होते हैं, ठीक है। उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इंडोजीनियसली होती है। और 2-3 एस्कस पेरेंटल हाइफी या स्टेराइल हाइफी से कवर्ड होते हैं। इस क्रिया को फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। और ये क्रिया फ्रूटिंग बॉडी जो है ये फ्रूटिफिकेशन कहलाती है। प्रोसेस क्या कहलाती है, फ्रूटिफिकेशन। तो पूछा था फ्रूटिफिकेशन या फ्रूटिंग बॉडी किसमें फॉर्म होती है, 4 ऑप्शन दिया जाएगा, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, डिट्यूरोमाइसिटीज। तो किसमें बनता है, एस्कोमाइसिटीज में बनता है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता क्या है, एस्कस बनता है। क्या बनता है, एस्कस बनता है। अब बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज की। बेसिडियोमाइसिटीज इसको क्या बोले थे, क्लब फंजाई बोले थे, क्लब फंजाई। देखिए इसमें फ्रूटिंग बॉडी, प्लांट बॉडी कैसा था, प्लांट बॉडी प्लांट बॉडी कैसा है, प्लांट बॉडी है प्लांट बॉडी कैसा है, सेप्टेट है विथ कॉम्प्लेक्स या डॉलीपोर का। डॉलीपोर आपको बताया थे
ये मान लीजिए प्लांट बॉडी है, ठीक है। ये सेप्टा, इसमें इस तरह के पोर पाए जाते हैं बैरल से, ठीक, इसमें से निकलता है, ठीक है। डॉली पोर प्लांट बॉडी कैसा है, और इसको क्लब फंजाई बोले हैं, क्लब फंजाई बोले। और एक चीज और होता है, इसमें ए सेक्सुअल स्पोर नहीं पाया जाता है, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए सेक्सुअल स्पोर अब्सेंट होता है इसमें, बेसिडोमाइसिटीज में ए सेक्सुअल स्पोर अब्सेंट होता है, ए सेक्सुअल स्पोर अब्सेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवांस होगा नहीं, एडवांस कहां था, फाइकोमाइसिटीज में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट प्रिमिटिव टाइप होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट प्रिमिटिव टाइप होता है, मोस्ट प्रिमिटिव। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट प्रिमिटिव टाइप होता है, एडवांस नहीं होता, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप होता है। और इसमें बेसिडो का, सॉरी, उसमें आपने क्या बनाया था, फ्रूटिंग बॉडी एस्कस बना था, इसमें बनता है बेसिडोस्पोर, उसमें स्पोर बनता है, इसमें बेसिडोस्पोर बनता है। मोस्ट प्रिमिटिव होता है। फ्यूजन ऑफ वेजिटेटिव सेल के फ्यूजन से बनता है, वेजिटेटिव सेल, फ्यूजन ऑफ वेजिटेटिव सेल, ठीक है, फ्यूजन ऑफ वेजिटेटिव सेल। डाइकैरियोटाइजेशन टेक प्लेस, डाइकैरियोटाइजेशन टेक प्लेस। डाइकैरियोटाइजेशन दो कैरेक्टर है, किसका फाइकोमाइसिटी और, सॉरी, एस्कोमाइसिटी और बेसिडियोमाइसिटी। डाइकैरियोटाइजेशन टेक होता। अब इसे थ्रो इसके द्वारा होता है, थ्रो क्लाइम कनेक्शन, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है या पूछा जा सकता है। क्लाइम कनेक्शन किसे होता है अभी बता रहे हैं आपको, याद रखिएगा, क्लाइम कनेक्शन के द्वारा होता है डाइकैरियोटाइजेशन। क्लाइम कनेक्शन, ये मान लीजिए पेरेंट हाइपी है और ये पोर है, ये पेरेंट हाइपी है, ये हाइपी है, ये सेप्टेट है, और मान लीजिए ये पोर है, ठीक है। और ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, ठीक है। अब यहां से आउटग्रोथ निकलती है, यहां से आउटग्रोथ निकलती है और ये इसमें आके मिल जाती है, और ये दोनों आपस में आके न्यूक्लियस यहाँ फ्यूज हो जाते हैं, डेट इज कॉल्ड डाइकैरियोटाइजेशन। और ये क्या है, क्लाइम कनेक्शन है, क्लाइम कनेक्शन है, किसमें पाया जाता है, क्लाइम कनेक्शन किसमें पाया जाता है, तो आप बताएंगे रेसिड्यू। और फाइनली बाहर की तरफ, इसी में फाइनली बाहर की तरफ 4 इसको स्पोर बन जाते हैं, 4 बेसिडियो स्पोर बनते हैं। कितने, ये बेसिडियो स्पोर बने, बेसिडियो स्पोर बनते हैं फाइनली, कितने होते हैं, 4 बेसिडियो स्पोर। क्वेश्चन पूछा गया है एस्कोमाइसिटीज से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद कितने एस्कोस्पोर का निर्माण होता है, बताएंगे। कितने बेसिडियो स्पोर का निर्माण होता है बेसिडोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद, 4 बेसिडियो स्पोर। कितने बेसिडियो स्पोर, और फ्रूटिफिकेशन नहीं होता है, फ्रूटिफिकेशन नहीं होता है। अभी आपको टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी बताएंगे, पहले ये पढ़ा दें। इतनी बात समझ में आ गई। बेसिडोमाइसिटीज के प्लांट बॉडी सेपरेट होता है, डॉलीपोर होता है, सेक्सुअल स्पोर अब्सेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट प्रिमिटिव टाइप होता है, फ्यूजन ऑफ वेजिटेटिव सेल, 2 वेजिटेटिव सेल फ्यूज होते हैं, किसके द्वारा फ्यूज होते हैं, क्लाइम कनेक्शन बनाते हैं, और क्लाइम कनेक्शन भी डाइकैरियोटाइजेशन होता है, दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होता है, साइटोप्लाज्म में आ जाता है इसमें। फिर क्या होता है, फाइनली 4 बेसिडियो स्पोर बन जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार 4 बेसिडियो स्पोर से 4 प्लांट का निर्माण हो जाता है, 4 फंगस का निर्माण हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं ड्यूटीरियोमाइसिटीज की। फंजाई इम्परफेक्टी बोले थे, क्या बोले थे, फंजाई इम्परफेक्टी।
फंजाई इम्परफेक्टली, इसको बोले थे ड्यूटीरियोमाइसीटीज, ड्यूटीरियोमाइसीटीज। ठीक है, पहली बात तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है। क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। और दूसरी बात, मोस्ट एडवांस्ड फंजाई है, मोस्ट एडवांस फंजाई है। और काइटिन का सेलवाल है इसमें, काइटिन का सेलवाल सब में काइटिन का, केवल किसमें नहीं है? फाइकोमाइसीटीज में नहीं है। इसमें कोनिडिया पाई जाती है। कोनिडिया क्या है? ए सेक्सुअल स्पोर है, सेक्सुअल स्पोर है। ठीक है, और एक्सोजीनियसली बनता है, एक्सोजीनियस होता है। ठीक है, ये सेक्सुअल स्पोर अब्सेंट होता है। अच्छा, कोनिडिया बनता है। ठीक है, तो कोनिडिया एसेक्सुअल स्पोर है और कैरेक्टर किसका है? एस्कोमाइसीटीज में बना था, यही याद कर लेंगे साथ में, एस्कोमाइसीटीज और ड्यूटीरियोमाइसीटीज में। वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, छोड़ नहीं सकते। ठीक है, पाठ्य चीज चल रही है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। फ्रूटिंग बॉडी बताया थे, फ्रूटिंग बॉडी लिखा था, इसे बताया था। फ्रूटिंग बॉडी किसका कैरेक्टर है? एस्कोमाइसीटीज का। दो तीन एस्कस आपस में पैरेंटल हाइब्रिड के स्टेराइल हाइब्रिड के द्वारा सराउंडेड घिरी होती है, घिर के फ्रूटिंग बॉडी बनाती है। ठीक है, 3 प्रकार की फ्रूटिंग बॉडी बनती है। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रूटिंग बॉडी 3 प्रकार की बनती है। फ्रूटिंग बॉडी या एस्कोकार्प भी कह सकते हैं, एस्कोकार्प। हाँ, एस्कोकार्प 3 प्रकार की बनती है, 3 प्रकार की बनती है। एपोथीसियम, पेरिथीसियम, एपोथीसियम, पेरिथीसियम, एपोथीसियम, पेरिथीसियम और क्लिस्टोथीसियम। क्लिस्टोथीसियम। देखिए, एपोथीसियम कब शेप होता है? पूछा गया इस पर क्वेश्चन, पीडीटीएम पूछा है, कई बार पूछा गया। कब शेप होता है? नीट कपलेट परमानेंट होता है, ऐसे होता है। ये एस्कस लगे हुए हैं, कब शेप है? ये एस्कोकार्प है, एस्कोकार्प। ठीक है, और ये क्या है? एस्कस है, एस्कस जिसमें 8 एस्कोस्पोर थे। इसमें क्या थे? 8 एस्कोस्पोर थे, याद है? इंडोजीनियसली थे। तो किसमें पाए जाते हैं? पेजाइजा में। एग्जाम्पल क्या है? पेजाइजा का एग्जाम्पल है। और कब शेप होता है? पेरिथीसियम क्या होता है? सुराही के आकार का होता है, मतलब इसकी ओपनिंग को, सुराही की ओपनिंग को ऑस्टियोल बोलते हैं, ऑस्टियोल बोलते हैं। और ये इसके अंदर इसको कार्प है, इसके अंदर क्या है? इसको कार्प, इसके अंदर ये इसको कार्प है।
ठीक है। ये कैसा होता है, फ्लास्क शेप होता है, फ्लास्क घड़े के समान होता है, फ्लास्क शेप। उससे पूछा गया पेरिथीसियम कैसा होता है, फ्लास्क शेप होता है, एपोथीसियम क्लब शेप होता है, और इसका एग्जाम्पल पेजाइजा है, इसका एग्जाम्पल पेजाइजा है, और इसका एग्जाम्पल न्यूरोस्पोरा है। न्यूरोस्पोरा वही न्यूरोस्पोरा जिसे ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम बोले थे, न्यूरोस्पोरा। अब क्लिस्टोथीसियम, क्लिस्टो माने होता है बंद, ये ऑलवेज बंद होता है, बॉल लाइक, बॉल शेप होता है, बॉल शेप। कैसा होता है, बॉल शेप, मतलब पूरा क्लोज होता है, और इसी के अंदर इसको स्कार पाए जा रहे हैं। ये क्या है, इसको स्कार, ये बॉल शेप है, ठीक है, और बॉल शेप है। इसका एग्जांपल पेंसिलियम, दो एग्जांपल है, एस्परजिलस, क्वेश्चन दोनों पूछा गया, एस्परजिलस और पेंसिलियम, वही पेंसिलियम है जो पेंसिलिन, वही पेंसिलियम, पेंसिलिन मोटन, जिसे पेंसिलिन 1929 में एंटीबायोटिक एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने निकाला था, और जो है वैक्समैन ने नाम दिया था ना, टर्म दिया था, ठीक है, याद रखिएगा, पूछा गया। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जो पीजीटी या विभिन्न प्रकार के एग्जाम है जो ट्रेंड चल रहा है, सब यही सब पूछा जा रहा है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, एस्कोपोलस, ठीक है। इस प्रकार ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई की चर्चा करेंगे। रिप्रोडक्शन एक्चुअली में आपको हम क्लास वाइज बता दिए, एस्कोमाइसिटीज में क्या, कौन सा रिप्रोडक्शन पाया जा रहा, क्या बन रहा है, बेसिडियोमाइसिटीज में क्या बना, एस्कोकार्प कहाँ बना, एस्कोस्पोर कहाँ बना, कितने स्पोर बने, बता चुके। अब थोड़ा सा शार्ट में आपको बताते चलेंगे, ठीक है, या एक एक जैसे एक एग्जाम्पल आपको समझाएंगे। राइजोपस आपके कोर्स में है, राइजोपस थोड़ा चित्र बनाएंगे, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, ठीक है। बस दो एक लाइन, ईस्ट के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, ठीक है, थोड़ी पेंसिलियम के बारे में चर्चा करेंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।